नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे और आप सब ने देखा होगा कि हम एक रिपोर्ट को लगातार फॉलोअप कर रहे हैं रिगार्डिंग जो अरुणाचल प्रदेश टीचर एजुकेटर एसोसिएशन के तरफ से जो मुद्दा रखा जा रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट के आगे में रिगार्डिंग उनका रेगुलर पेमेंट रिलीज़ को लेकर, जहां पे उनकी तरफ से एक डिमांड है कि जो होल्ड किया गया है, जो 2 महीने से जो सैलरी में है उस नहीं मिला है उन्हें, वो रिलीज़ करना चाहिए। साथ ही साथ जो एक मेन जो उनका डिमांड है कह सकते हैं, जो स्टेट हेड से ही उनका जो सैलरी है वो रिलीज़ करना चाहिए। तो इसको लेकर हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर से बात की और मैं बताना चाहूँगी कि फ़र्स्ट फेज़ जो उनका स्ट्राइक के बाद में, पेन डाउन स्ट्राइक के बाद में हमने कमिश्नर से टेलीफोनिकली बात की तो उनकी तरफ से बताया गया है कि, और उन्होंने हमने व्हाट्सएप में हमें नोटिफिकेशन भी शेयर की कि जो 2 महीना का जो पेमेंट है वो जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। और साथ ही साथ जो उनका जो मुद्दा था रिगार्डिंग रेगुलर पेमेंट रिलीज़ को लेकर जो स्टेट हेड से होना है उसको लेकर भी हमने सवाल की, तो कई बातें रखी गई। तो आज उसी सिलसिले में हम जो एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मिलेंगे और डिटेली जानेंगे उनके स्टेटमेंट के ऊपर में क्या कहना है और साथ ही साथ सवाल करेंगे, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी आज 3 तारीख है, कल 4 जून होने वाला है, जहाँ पे उनके तरफ से ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से उनका डिमांड फुलफिल नहीं किया जाता है तो वो उनका जो सेकेंड फेज़ ऑफ पेन डाउन स्ट्राइक वो कंटिन्यू करेंगे 4 जून और 5 जून। तो चलिए सीधे हम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से मिलते हैं। तरुण जी, आपको फिर से स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। कुछ दिन पहले आप लोगों का जो फर्स्ट फेज ऑफ पेन डाउन स्ट्राइक किया था, उसके बाद में अभी कमिश्नर से हमने जब बात की टेलीफोनिकली तो उनकी तरफ से बताया गया कि जल्दी दिस वीक आप लोगों का जो 2 मंथ्स का सैलरी वो अप्रूव हो चुका है और जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज 3 तारीख है, फर्स्ट फेज में आप लोगों की तरफ से बताया गया था कि जो और कुछ 1-2 पॉइंट डिमांड्स था वो फुलफिल नहीं होता है, तो आप लोग सेकेंड फेज फॉर 4 जून एंड 5 जून में भी आप पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। तो अभी हम जानना चाहिए क्या वो आप लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, साथ ही साथ जो कमिश्नर की तरफ से जो बताया गया है कि जो रिलीज किया जाएगा 2 मंथ्स का सैलरी, उसके ऊपर में क्या आपको कहना है? सैलरी तो 1 रुपया भी अभी तो अकाउंट में आया नहीं है, और अगर सैलरी इंस्टीट्यूट का हेड में आ जाता है तब भी हमको पता चलता है कि सैलरी आ गया। अभी सैलरी का तो बिल्कुल कहानी नहीं है, लेकिन सैलरी बोलने से भी ये टेम्पोररी अरेंजमेंट, एडहॉक अरेंजमेंट वाला सैलरी हमको अभी नहीं चाहिए। हमको स्टेट हेड से ही चाहिए। अभी के लिए टेम्पोररी से दो, अकाउंट में दो, वो तो हम लेगा, सैलरी तो लेगा, लेकिन हमारा जो अभी का एजिटेशन जो चल रहा है, जो जेन्युइन अपील हमारा जो चल रहा है, उसके लिए तो हमको रिटर्न एश्योरेंस देना ही पड़ेगा सरकार। वो मेरा मांग है, वो एसोसिएशन का मांग है। और रही बात सेकेंड पेन डाउन स्ट्राइक का, आज 3 तारीख है, मैंने 12 मई को डिक्लेयर किया था और रिटर्न में भी दिया था कि अगर हमारा जेन्युइन अपील को सरकार रिटर्न में नहीं देता है, एश्योरेंस रिटर्न में नहीं देता है, स्टेट हेड से हमारा अरुणाचल प्रदेश में जितना डाइट्स का एम्प्लॉयज़ है उसका सैलरी को नहीं कर देगा, एश्योरेंस नहीं देता है, तो हम लोग फर्स्ट पेज 29 को रखेगा और सेकेंड पेज 4th और 5th और थर्ड पेज जो है 15 जून से इंडेफिनिट में जाएंगे हम। तो हमने तो ऐसा भी नहीं किया कि ओवरनाइट आज डिक्लेयर किया कल पेन डाउन किया। मोर देन 15 डेज समय दिया। 15 डेज समय देने पर भी हमको कुछ कवर नहीं किया, हमको कुछ ये नहीं एश्योरेंस, रिटर्न एश्योरेंस नहीं दिया। हम बार बार आपका इस माध्यम से बोल रहा हूँ कि अगर हमारा टीम को एजुकेशन मिनिस्टर बुलाना नहीं चाहता है तो मत बुलाइए, लेकिन हमें रिटर्न एश्योरेंस दीजिए कि आपका सैलरी जो है हम लोग स्टेट हेड से कर देगा। हम कोई एलियन तो नहीं है, हम भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट का बीइंग द गार्जियन मिनिस्टर, बीइंग द मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, सर आपको ये मालूम होना पड़ेगा कि आपका अंदर में एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन एज वेल एज SCRT भी आपका ही अंदर में आता है। हमको स्टेप मॉडली ट्रीटमेंट नहीं देना है। इसलिए मैं आज क्लियर कट आपके इस माध्यम से बता रहा हूँ कि हमारा मांग, हमारा जेन्युइन मांग जब तक पूरा नहीं है, हमारा प्रोटेस्ट रहेगा। और कल और परसों हमारा सेकेंड जो पेन डाउन स्ट्राइक है वो 100% स्टैंड है। हमारा अरुणाचल का हर कोना में अभी हम रेडी है। सब लोग दिल से होल हार्टेडली दुख हो के इस बार लड़ रहा है। मैंने हमारा सैलरी को समय में देना है, स्टेट हेड से देना है, रिटर्न एश्योरेंस देना है। और
अगर इस बार नहीं मानेंगे, फोर्थ और फिफ्थ सेकेंड पेज का बाद नहीं मानेंगे, तो वी विल बी कंपेल्ड टू लॉन्च आवर थर्ड पेज ऑफ पेन डाउन स्ट्राइक दैट विल बी इनडेफिनिट। अभी जैसे आपने तो सीधा बता दिया है कि आप लोग का जो सेकेंड फेज जो पेन डाउन स्ट्राइक वो आप लोग कंटिन्यू करेंगे। और जैसे अभी आप बता रहे हैं कि उन लोगों का ये भी मानना था, जो आप लोग ने अभी बता रहे हैं, जब तक रिटर्न एश्योरेंस नहीं देता है, मिलना भी जरूरी नहीं है मिनिस्टर को, रिटर्न एश्योरेंस नहीं देता है कि स्टेट एक्सटेक्टर से अगर आप लोग का सैलरी को कंटिन्यू नहीं करता है, देन आप लोग उसको फॉलो करें। लेकिन आप लोग ने जब रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था तो उसमें आप लोगों ने पॉइंट क्लियर रखा था कि रेगुलर पेमेंट तो होना ही है, लेकिन साथ ही साथ स्टेट हेड से ही जितना भी डाइट के लेक्चर, सीनियर लेक्चर और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको स्टेट हेड से ही सैलरी डिस्पर्स करना है, ये क्लियर पॉइंट रखा था आप लोग की तरफ से? क्लियर पॉइंट एकदम 2021 से क्लियर पॉइंट है। भले ही कहीं जगह कभी कभी ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी बोलते बोलते कभी कभी कहीं ना कहीं छूट जाता है। जैसे आप भी एक एक्सपीरियंस रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट अरुणाचल का, जाना माना है, लेकिन आप भी एक ह्यूमन बींग है। कभी कभी आपसे भी पूछताछ में आप भी घर में जाके सोचता होगा, अरे हम ये सवाल पूछना चाहिए था। तो वैसे ही इंसान है, समटाइम्स हमारा राइटिंग में अगर कहीं छूट भी गया, मेरे बोलने पे कहीं छूट भी गया, तो उसको तो अंडरस्टैंडिंग में हम सब रखना है। लेकिन इतना हम बता रहे हैं कि we are state government employees, we want our salary from state head, we don't want our salary any longer। अभी से हमको हमारा सैलरी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम से नहीं चाहिए, ये हमारा मांग है। हमको रिटर्न एश्योरेंस देना पड़ेगा, स्टेट हेड से ही होना पड़ेगा। हमने 21 से ये मांग शुरू रिटर्न में देना शुरू किया है। और अभी एक हमारा ई फाइल घूम रहा है, जो अभी फाइल में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसको एग्जैक्ट खबर अभी तक हमको नहीं मिला है, लेकिन उसका हम अपडेट लेगा। और उसमें तो शुरुआत में मैंने देखा था, उसमें क्लियरली हमारा फाइल में लिखा है कि स्टेट हेड से कर देना है, वो हमारा मांग है। दैट इज क्लियर। और मैं आपको पूरा पहले से भी आपको मैंने दे के रखा है सॉफ्ट कॉपी, जरूरी होगा तो फिर मैं आपको सॉफ्ट कॉपी देगा। तो बेसिकली जैसे आप पहले भी जब आपको हमने वन ऑन वन इंटरव्यू लिया था, आपने कुछ बताया कि दूसरे भी इश्यूज है डाइट के जो स्टाफ्स है SCRT के अंदर जो काम पे, लेकिन जो मेन इशू है जो सैलरी को लेकर, जो आप लोग का अभी कह सकते हैं मेन पॉइंट जो आप लोग डिमांड रख रहे हैं कि स्टेट हेड से ही आप लोग का सैलरी डिस्पर्स होना, जो आपने अभी बता दिया। लेकिन जब 1-2 दिन पहले जब हमने कमिश्नर से बात की थी आप लोगों को लेकर, क्योंकि आप लोग जब इंटरव्यू लेने के बाद में मैंने कोशिश की थी कि कमिश्नर से भी इंटरव्यू लेने की उनकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो उनकी तरफ से ये बताया गया था कि जो आप सैलरी को लेकर डिस्पर्समेंट हो रहा है वो बताया, और उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि आपके एसोसिएशन को उन्होंने 2 से 3 बार आपको बुलाया था बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, आप लोग खुद ही टर्न आउट नहीं हुए हैं उसको लेकर। उसके ऊपर क्या कहना है? व्हाई योर एसोसिएशन इज नॉट रेडी टू मीट द कमिश्नर? कमिश्नर को हमारा कोई निजी दुश्मनी नहीं है। कमिश्नर हम लोग का ही एजुकेशन डिपार्टमेंट का कमिश्नर है, वो कोई और दूसरा नहीं है। लेकिन कमिश्नर को हम लोगों ने इसलिए टर्न डाउन किया, पहले 12 मई में मैंने अपना डिक्लेरेशन दिया थ्रू मीडिया ब्रीफिंग इन अरुणाचल प्रेस क्लब। तो उसका बाद नेक्स्ट डे में मैंने सर को अपना जितना ये लिखित विकित में जो रिप्रेजेंटेशन हुआ उसको मैं व्हाट्सएप किया। सर को मैं व्हाट्सएप इसलिए करता हूँ कि सर जब जनरल सेक्रेटरी था उसका यही विषय के लेके हमेशा जाता था, तो सर को हम लोग बोलते थे कि हम लोग का थोड़ा आदमी एसोसिएशन में हम लोग का पैसा भी नहीं होता है, तो ये अपने सैलरी का आना जाने में दूसरा इशू को हम लोग बोल ही नहीं पा रहे। सैलरी में हम लोग का जितना एसोसिएशन का थोड़ा बहुत फंड है चला जा रहा है, तो सर बोला है कि आप लोग अननेसेसरी मेरा ऑफिस में आते नहीं रहना है, जो जेन्युइन ये है उसको थ्रू व्हाट्सएप लिखने से भी जो हमसे होता है हम कर देगा। इसलिए आज का डेट में मैं ये मानता हूँ कि मेरा ये अपील जो है जेन्युइन है, इसलिए जितना भी हम काम कर रहा है रिटर्न फॉर्म में कर रहा है सर को हम व्हाट्सएप कर देता है। और सर ने उसमें 13 इफ आई एम नॉट इट वाज 13 नेक्स्ट डे में सर हमको इनवाइट किया था इवनिंग आवर्स में, आप आइए वी विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो जैसे लास्ट टाइम आपका प्रेस ब्रीफिंग में मैंने आपको बताया
कि हम इसलिए टर्न डाउन किया कि लास्ट टाइम सर का पास तो हम लोग बहुत बार जा चुका है, लास्ट टाइम रिटर्न में भी सर ने दिया था कि आपका ये, उसको मैंने आपको दे चुका हूँ कि आपका ये अपील जो जेन्युइन है, डिमांड जेन्युइन है, यू आर द रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, योर सैलरी शुड नॉट बी रेगुलरली मिलना है। और साथ ही साथ एंडिंग में एकदम एक तगड़ा लाइन एश्योरेंस दिया है कि इसको इफेक्टिवली वो परस्यू करेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट में। हाउएवर वो चीज़ मटेरियलाइज नहीं हुआ, तो उसके बाद कुछ दिनों बाद सर रिटर्न में भी हमको बुलाया है थ्रू डायरेक्टर, उसको साइन करके उसका ऑफिस में बुलाया है, हम लोग उसको बैठ के बात करेंगे। तो मैंने उसको रिटर्न में फिर वापस लिखा, लेकिन दिस इज नॉट द सिंगल डिसीजन ऑफ मी ओनली, मेरा एसोसिएशन का डिसीजन है, हर किसी का डिसीजन है कि इस बार जो आदमी हमको रिटर्न में दे के भी हमारा काम नहीं हो पाया, मिनट्स हमारा पास है, जो आदमी हमको खुद का ऑफिस में चैम्बर में मीटिंग बिता के आपका जेन्युइन है, आपका काम कर देगा बोल के नहीं कर देने वाला रिटर्न वाला आदमी को तो हम लोग थोड़ा डाउट भी लगता है, सीधा सीधी बात है। ये फिर आके हम लोग को वही वैसे ही कुछ करके फिर हमको गुमराह कर देंगे, तो इस गुमराह में हमको नहीं जाना है। स्ट्रेट एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर हमको बुलाने में क्या प्रॉब्लम है? अरे आई एम अ पार्ट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो बार बार आपका माध्यम से तो बोल रहे मिनिस्टर साहब बुलाने से तो हम जाएंगे। हम आज आपका माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर हम इनडेफिनिट में जाएंगे तो हम किसी का बुलाव पर भी नहीं आएंगे। हम अपना वो रिटर्न ही हमको चाहिए उस समय, उसमें हम कोई भी बुलाएगा हम ये बात करने के लिए भी नहीं जाएंगे। कितना बार हमको ये मुर्गा बनाएगा? अरे हाँ, हम लोग भी इंसान है, वी आर ऑल द दिस गेजेटेड बी ऑफिसर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये फंडामेंटल लाइन, अपना बेसिक राइट सैलरी के लिए आप सोच के देखिए। अब हमको इंटरव्यू करते हुए हमको कभी कभी लगता है आप भी दिल का अंदर में आज तक जितना रिपोर्ट बनाया है ऐसा रिपोर्ट मैंने कभी नहीं बनाया है। आपका अंदर में भी, आपका दिल में भी खून का आंसू हो रहा होगा, दुख हो रहा होगा हम लोग के लिए। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ विथ फोल्डेड हैंड, मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें ये कदम पर और आगे बढ़ने मत दीजिए। आप लोग हमारा सैलरी को जस्ट एक रिटर्न एश्योरेंस दीजिए कि आपका सैलरी स्टेट हेड से हम लोग कर देगा, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट मच। दादा जी, आई गेस जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, मुझे ऐसा लगता है दे आर नॉट इवन लाइक अवेयर कि इन टोटल डाइट के अंदर में जो एससीईआरटी के अंदर में पड़ता है, डाइट के अंदर में सीनियर लेक्चरर्स प्रिंसिपल्स जितने भी हैं, कितने लोग भी हैं। तो आप क्योंकि एसोसिएशन को देखभाल कर रहे हैं तो आप बता पाएंगे सो दैट यू नो द कंसर्न अथॉरिटी शुड आल्सो नो दैट कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग उनके सैलरीज और जो आप लोग का डिमांड है कि स्टेट हेड से रिलीज होना, दे आर एक्सपेक्टिंग एंड दे आर होपिंग फ्रॉम देयर साइड, टोटल कितने लोग हैं? हमारा देखिए अभी हम डेटा तो मेरे हाथ में नहीं है, फिर भी हम लोग 102 to 105 कुछ होगा टोटल, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, फैकल्टी मेंबर्स एंड मिनिस्ट्रियल स्टाफ, सबको बोल के उतना ही है हमारा टोटल अभी करेंटली। और एक सवाल था, जब उस दिन कमिश्नर को मैंने टेलीफोनिकली बात की थी तो उनकी तरफ से एक बात रखा जा रहा था कि डेपुटेशन कितने लोग हैं, जो लोग डेपुटेशन में, लेकिन गो बैक टू यू नो देयर ओन, जहाँ पे उनका एक्चुअल पोस्टिंग है ना, जहाँ पे रिक्रूटमेंट या फिर अपॉइंटमेंट हुआ है, तो आप बता पाएंगे कि इन टोटल कितने लोग डाइट में डेपुटेशन में हैं? डेपुटेशन हैज नथिंग टू डू विद आवर दिस सैलरी इशू। हाउएवर आप पूछ रहे तो हमारा अभी डेपुटेशन में 4 लेक्चरर है, एक पासीघाट में है, एक याचुली में है, एक नाहरलगुन डाइट में है, एक आपका डाइट दिरांग में है। एंड दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। अगर उसका कहने का मतलब ये बोल रहा होगा कि वो लोग अगर अपना पेरेंट डिपार्टमेंट रिपाट्रिएट करेगा तो उन लोग को रेगुलर सैलरी मिलेगा, दैट विल नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम। अच्छा, वो लोग तो जाके अपना सैलरी रेगुलर मिलेगा तो हमारा क्या होगा? हमारा मांगते तो वो क्या माने किस लॉजिक से बात को कर रहे हैं? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। कुछ तो लॉजिक होना पड़ेगा ना बात करने का। ये डेपुटेशन यहाँ में बीच में क्यों ला रहा है?
डेपुटेशन बीच में लाके डेपुटेशन लोग को डराएगा ऐसा सोच के बोल रहा है ना, किस हिसाब में बोल रहा है आई डोंट नो। यही चीज, यही सवाल मैं आपसे अभी निवेदन करता हूं, आप जाके ये कमिश्नर एजुकेशन को पूछिए, हम भी देखना चाहते हैं वो किस रीजन से ये चीज को बोल रहे हैं। अगर वो सोच रहा है कि वो लोग वापस जाने से रेगुलर सैलरी मिलता है तो उसको तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें मेरा डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा है ना। मेरा डिमांड तो हमारा दायित्व का जितना एम्प्लॉयज है उसका सैलरी को आप रेगुलरली दीजिए, स्टेट हेड से दीजिए, रिटर्न एश्योरेंस दीजिए। और आपको एक बात मैं और बता दूं कि यहाँ में मैंने दायित्व और SCRT एक ही कैडर है, वी आर फ्रॉम द सेम कैडर। यू कैन आई कैन प्रोवाइड यू द RR ऑल्सो, रिक्रूटमेंट रूल में आपको RR को भी प्रोवाइड कर सकता है अगर आपको जरूरी होगा तो if you are posted in SCRT, you get your salary regularly through state head. But if you are posted at DITES, your salary is through CSS. Why? ये क्यों अन्याय हो रहा है? एक ही साथ में जो यहाँ से जो दे रहा है हमको भी दो। बात तो बराबर, अपना हेड ऑफिस माने स्टेट मॉडली ट्रीटमेंट हो रहा है, अपना हेड ऑफिस को दे रहा है और डाइट्स में जो डाइट्स को लोग है उसको नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा मांग जेन्युइन है, हम ये विश्वास करता है कि सरकार भी अल्टीमेटली अभी तो सोच तो रहा होगा, तो वो लोग सोच के सही डिसीजन देगा, सही निर्णय लेगा और रिटेन में ही हम लोगों को वो आश्वासन देगा, एश्योरेंस देगा, तब जाके हम लोग सब अपना जगह में लौट आएंगे। आज तो हम लोग सब 2-3 जगह से यहाँ में आए। मेरा स्पोक्स पर्सन लोग भी आप आज APC में आएंगे। मेरा स्पोक्स पर्सन को मैंने डायरेक्शन दिया कि वो लोग भी इस विषय पर बात करें। मैं अकेले कितना बात करूं, इसलिए मेरा स्पोक्स पर्सन टीम भी आज आया हुआ है, दूसरा दायित्व से। वो लोग का भी बाद में APC में प्रेस ब्रीफिंग होगा। आखिरी सवाल है, जैसे अभी आपने RR का मेंशन कर ही दिया है, जो रिक्रूटिंग रूल रहता है, तो आप लोगों का जितना भी डाइट के अंदर में प्रिंसिपल से लेकर जितने भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, सभी को एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो RR है अकॉर्डिंग टू दैट ओनली आप लोगों का रिक्रूटमेंट या फिर अपॉइंटमेंट या फिर एब्जॉर्प्शन किया गया था? जो अभी रिक्रूटिंग रूल का आपने बात किया ना RR को लेकर, क्योंकि SCRT के तहत ही जो रूल है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उस हिसाब से ही सारा चीज होना चाहिए सर। आप बता ये रिक्रूटमेंट जो RR से होता है, तो आप लोगों का जितना भी डाइट में है उन लोगों का भी रिक्रूटमेंट बोले या फिर अपॉइंटमेंट या फिर एब्जॉर्प्शन जो हुआ है वो RR के मुताबिक ही हुआ है ना? शुरू में हमारा जो एब्जॉर्प्शन हुआ था तो हमारा तो गवर्नमेंट एब्जॉर्प्शन कर दिया था, लेकिन उसका बाद RR बना। RR का तहत अभी जितना नया जो भी आता है, चाहे वो डेपुटेशन में आता है या चाहे रेगुलर में आता है, वो RR का थ्रू ही होता है। और मैं एक बात बताना भूल गया, अभी कमिश्नर सर बोल रहा है कि डेपुटेशन वापस जाने से भी आपका हिसाब से मैंने तो कमिश्नर का बात नहीं सुना है। तो कमिश्नर सर ऐसा बोल रहा है, लेट मी टेल यू दैट ऑल द डाइट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर रनिंग शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी मेंबर्स। एक भी ऐसा डाइट नहीं है जहां में फुल फैकल्टी मेंबर है आज का डेट में। ये 2026 है। आपका डाइट कामके में तो एक भी रेगुलर लेक्चरर नहीं है। मैक्सिमम डाइट्स अटैच लेक्चरर से काम चला रहा है। तो अगर इन लोगों को जो डेपुटेशन को वापस भेजना है तो जल्दी से ये जो वैकेंट पोस्ट है उसको एडवर्टाइज करके उसको भी जल्दी कर दीजिए। लेकिन अभी फिलहाल सांगे जी आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि ये सब दूसरा सवाल हमको पूछने से भी उसमें मेरा दिमाग नहीं लगाएगा। मेरा मांग है सैलरी, और सैलरी को में ही हम अटके रहेंगे। आपको अभी हमको दूसरा सवाल पूछने से भी हम उसमें अभी ज़्यादा नहीं जाएगा। आप सैलरी का बारे में पूछना है तो पूछिए, बाकी को बात हम तो मेरा तो अभी टेन्योर बहुत बचा है प्रेसिडेंट में। आपको तो मिलते रहेंगे, कुछ इशू होगा तो आपका पास हम जरूर आएंगे। लेकिन अभी आपको ही आपका माध्यम से मैं ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप काइंडली
हमको जो सवाल पूछ रहा है एजुकेशन मिनिस्टर को भी पूछिए, कमिश्नर को भी पूछिए, ताकि लोग सुने कि वन साइडेड स्टोरी सिर्फ सुन रहे हैं, डे वन से मेरा ही सुन रहे, तो लोग सोचेंगे भी होंगे कि अरे ये गलत भी बोल रहा होगा, सही भी बोल रहा होगा। उन लोग से भी सुन के देखना है उन लोग क्या बोलता है। तो उन लोग को भी आप काइंडली आज ही हमको ये जो इंटरव्यू अभी आप ले रहे हैं, इसको लेने के बाद आप काइंडली उन लोग को ढूंढ के उन लोग को भी सवाल कीजिए। नहीं तरन जी, आपने जो बोला वो सही है, लेकिन मैं हमेशा बोथ ही साइडेड लगा। फर्स्ट आपका लिया, उसके अंदर फिर मैंने डायरेक्टर ऑफ एसीआरटी का लिया, उसके अंदर फिर आपका मैंने जब लिया, उसके बाद फिर मैं गई थी कमिश्नर के पास में, तो कमिश्नर आउट ऑफ स्टेशन था, तो मैंने टेलीफोनिकली बात की। तो प्रोबेबली जैसे आप कह रहे हैं कि आपका आज लेने के बाद में मुझे कमिश्नर का लेना है, तो प्रोबेबली वो कह रहे थे कि दिल्ली से वो आज पहुंचेंगे, तो ही मीट मी। एंड जो आपने बताया क्वेश्चन, विदाउट एनी हेजिटेशन आई कैन से प्राउडली कि मैं क्वेश्चन रखती हूँ चीफ मिनिस्टर से लेकर कोई भी मिनिस्टर क्यों ना, आई डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो आई मेक श्योर दैट कि जो आप कह रहे हैं कमिश्नर से जब हम आज मिलेंगे तो उनको भी हम क्वेश्चन करेंगे। जाते जाते फाइनल वर्ड्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट, आपके एसोसिएशन के एज ए प्रेसिडेंट फाइनल वर्ड्स आप दे दीजिएगा, क्या कहना चाहेंगे जो आप कह रहे थे कि रिटर्न में होना? फाइनल वर्ड मेरा यही है कि अभी भी मैं अपना एजुकेशन मिनिस्टर, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर पतंग दोरजी सोना जी से फोल्डेड हैंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माई टीम, माई एसोसिएशन, टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी, टू द ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर चौनामेन जी, टू आवर ऑनरेबल एडवाइजर टू द एजुकेशन श्री मोचुमिती जी MLA रोइंग। आप सब लोग से मेरा ये निवेदन है कि हमारा मांग को आप रखिए, रिटर्न एश्योरेंस दीजिए, ताकि हम ये दुख तकलीफ से जल्दी निकल पाए और अपना ऑफिस में आराम से बैठ के बच्चों के साथ, अपना स्टाफ का साथ, अपना परिवार का साथ रह के अपना काम कर सके। अदरवाइज अगर हमारा रिक्वेस्ट को आप लोग नहीं मांगता है तो हम पीछे कदम नहीं हटेंगे। जैसे हमने 12 मई में डिक्लेरेशन दिया, उस डिक्लेरेशन के साथ मैं स्टैंड हूँ और मेरा एसोसिएशन स्टैंड है। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.